कि आखिर कहां चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी से। ये बात अगर आप कोल्हान और संथाल में जाकर के कहते या दक्षिणी झारखंड में जाकर के कहते तो बात कुछ और होती। जयराम महतो ने, यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी की टांगे काट दी। कांके विधानसभा सीट से जो जीते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश कुमार बैठा। इन्होंने 1,33,499 वोट लाया। सेकंड नंबर जो आते हैं कांके में वो थे डॉक्टर जीतू चरण, बीजेपी के प्रत्याशी थे। ये लेकर के आते हैं 1,32,531 वोट। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर जीतू चरण, वो मात्र 968 वोट से हारे हैं। इनका वोट किसने काटा देखिए नीचे। यहां पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक और सदस्य ने चुनाव लड़ा था, फुलेश्वर बैठा जी, लेकर के आते हैं 25,965 वोट। अब ये 25,965 वोट जो वो लेकर के आते हैं, उन्होंने किसका वोट काटा? भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। झारखंड में बीजेपी की हार कौन है जिम्मेदार? कितना डैमेज किया है जयराम महतो की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को? आजसू से कहां चूक हो गई जबकि वो अलायंस में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार ने पूरे देश का ध्यान झारखंड की ओर जरूर खींचा है। अब सवाल यह उठता है कि जयराम महतो का क्या रोल था इस चुनाव में? कैसे जयराम महतो ने डैमेज किया है भारतीय जनता पार्टी को? आजसू का क्या खेल हो गया? ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले 5 साल में झारखंड का विकास करेगी या विनाश करेगी? आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, जय हिंद, भारत माता की जय। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। सबसे पहला प्रश्न जो उठता है इस पूरे वीडियो में वो ये है कि आखिर कहां चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ी चूक की है मेरे अनुसार वो ये था कि आप बेरोजगारी और क्षेत्रीय मुद्दे को अनदेखा करके एक ही सुर में गाना गा रहे थे। वो सुर था डेमोग्राफी चेंज। अब मेरा सवाल हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जी से यह है कि आप हटिया विधानसभा क्षेत्र और रांची विधानसभा क्षेत्र में आकर के यहां के लोगों को यह नहीं कह सकते कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, सीपी सिंह और रवीन जायसवाल को वोट करिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये बात अगर आप कोल्हान और संथाल में जाकर के कहते या दक्षिणी झारखंड में जाकर के कहते तो बात कुछ और होती। आपने एक ही सुर लगाया, डेमोग्राफी चेंज, डेमोग्राफी चेंज। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल वाले मुद्दे पे आपने बात ही नहीं की। बेरोजगारी वाले मुद्दे पर आपने बात ही नहीं की। बालू वाले विषय पर आपने बात ही नहीं की। बालू का रेट कैसे कम होगा आपने बात नहीं की। बेरोजगारी कैसे कम करिएगा आपने ये बात नहीं की। आपने ये बात नहीं की कि जल जंगल जमीन को साथ लेते हुए हम झारखंड का विकास कैसे कर सकते हैं। आपने एक ही रट लगाया। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं समझता हूं, आप आसाम से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नेता को यहां भेजा जो अच्छे तरीके से हिंदी भी नहीं बोल सकता, तो लोगों से क्या कनेक्ट करेंगे? वो किस तरीके से बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि लोगों में नाराजगी थी। कब तक यहां पर झारखंड के विधायक मोदी जी के नाम पर वोट लेते रहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। हटिया विधानसभा क्षेत्र, नवीन जायसवाल जी दोबारा से विधायक बन जाते हैं। हटिया में बहुत सारे गली हैं, बहुत मोहल्ले हैं, बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। सवाल यह है, क्या हटिया के लोग नवीन जायसवाल जी से खुश थे? क्वेश्चन मार्क। क्या डाल्टनगंज भंडरिया के लोग आलोक चौरसिया जी से खुश थे? क्वेश्चन मार्क। क्या रांची विधानसभा के लोग सीपी सिंह जी से खुश थे? क्वेश्चन मार्क। क्या विश्रामपुर में लोग रामचंद्र चंद्रवंशी जी से खुश थे? क्वेश्चन मार्क। लोग बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आपको कब तक चुनते रहेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। अब यहां जो सबसे बड़ा खेल होता है, एंट्री होती है जयराम महतो, जिसे आम भाषा में लोग टाइगर जयराम महतो बोलते हैं। जयराम महतो ने, यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी की टांगे काट दी। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं कैसे। जयराम महतो की पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। जयराम महतो ने खुद बेड़मो और डुमरी से चुनाव लड़ा। अब देखिए आपको समीकरण बताता हूं। बेड़मो में क्या हुआ, कुमार जयमंगल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी ये वोट लेकर के आते हैं 90,246 वोट। जयराम महतो बेड़मो से चुनाव लड़ते हुए वोट लाते हैं 60,871 और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
रविंद्र कुमार पांडे वोट लेकर के आते हैं 58,352 वोट। अब मेरा एक चीज है, अगर जयराम महतो बेड़मो और डुमरी दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो रविंद्र कुमार पांडे का वोट है वो यहां पे किसने काटा? जाहिर सी बात है जयराम महतो ने। डुमरी से जयराम महतो जीत जाते हैं। डुमरी से जयराम महतो 94,496 वोट लेकर के आते हैं, बेबी देवी को हरा देते हैं। बेबी देवी का कुल वोट था 83,551, 83,551। अब देखिए जेबीकेएसएस ने कैसे डैमेज किया, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया, यह समझाते हैं आपको, समझिएगा। कांके विधानसभा सीट से जो जीते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश कुमार बैठा। इन्होंने 1,33,499 वोट लाया। सेकंड नंबर जो आते हैं कांके में वो थे डॉक्टर जीतू चरण, बीजेपी के प्रत्याशी थे। ये लेकर के आते हैं 1,32,531 वोट। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर जीतू चरण, वो मात्र 968 वोट से हारे हैं। इनका वोट किसने काटा? देखिए नीचे, यहां पे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक और सदस्य ने चुनाव लड़ा था, फुलेश्वर बैठा जी, लेकर के आते हैं 25,965 वोट। अब ये 25,965 वोट जो वो लेकर के आते हैं, उन्होंने किसका वोट काटा? भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। बीजेपी का जो वोटर्स होता है वो मैक्सिमम यूथ होता है, युवा होते हैं। और जब से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जब से जयराम महतो की पार्टी झारखंड में एक्टिव हुई है, मैक्सिमम युवा जो यूथ हैं वो उनकी तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। कांके एक ऐसा सीट था जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां से जीतू चरण का हार जाना ये एक असंभव सी बात है। 968 वोट से किसने वोट काटा? वोट काटा है फुलेश्वर बैठा जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं सिल्ली की ओर। हमारे सुदेश कुमार महतो जी का बात करेंगे हम। अमित कुमार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे सिल्ली से, वो लेकर के आते हैं 73,170 वोट। सुदेश महतो कितना वोट लाते हैं? 49,302। और वो आजसू पार्टी से थे। देवेंद्र नाथ महतो जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो के पार्टी के प्रत्याशी थे, वो लेकर के आते हैं 41,725 वोट। अब ये वोट किसका कट गया? सुदेश महतो भी महतो थे, देवेंद्र नाथ महतो भी महतो थे, और अमित कुमार भी उसी जाति से आते हैं। अमित कुमार एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये जो देवेंद्र नाथ महतो है, ये किसका वोट डैमेज किया इन्होंने? सुदेश महतो जी का। इस तरीके का मेरे पास बहुत लंबा लिस्ट है, यकीन मानिए। जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, 14 से 15 ऐसा सीट था जहां पे जयराम महतो की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा डैमेज किया है। इतना डैमेज किया, भरोसा भी नहीं कर सकते, भरोसा भी नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे सीट पे। चुनाव जब खत्म होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीट लेकर के आती है, भारतीय जनता पार्टी 21 सीट लेकर के आती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीट, आरजेडी 4 सीट, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीट, आजसू 1 सीट। आजसू भी एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी की हार का। सुदेश महतो जी की पार्टी 10 सीटों से चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करके आजसू को यह बोला कि जाइए आप चुनाव लड़िए हमारे साथ गठबंधन में, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजसू एक बहुत ही निराशपूर्ण रिजल्ट देती है भारतीय जनता पार्टी को। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कोल्हान, संथाल और दक्षिणी झारखंड का जितना भी हिस्सा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं पाई, अस्तित्व ही नहीं बचा। स्टार प्रचारक आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, रवि किशन जी आए, मनोज तिवारी जी आए, मोदी जी आए, योगी जी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, लेकिन कभी भी उन्होंने स्टार प्रचारकों को कोल्हान और संथाल में नहीं भेजा। ये जानते हुए कि वो सीट जीतना बहुत जरूरी है अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को झारखंड में अपनी सरकार बनानी है। वो कहां भेज रहे थे? रांची भेज रहे थे, हटिया भेज रहे थे, पलामू प्रमंडल भेज रहे थे, विश्रामपुर जा रहे थे, पांकी जा रहे थे सारे स्टार प्रचारक। लेकिन कोई भी स्टार प्रचारक कोल्हान और संथाल के रीजन में नहीं गया, जबकि वहां जीतना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि वो सारा सीट अगर हम नहीं जीतेंगे तो झारखंड में सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, चुनाव हो जाता है, रिजल्ट सबके सामने था। वहीं अगर आप महाराष्ट्र की बात करिएगा तो महाराष्ट्र में तो ऐसा प्रदर्शन हुआ, मानिए केवल एक ही घोड़ा रेस में दौड़ रहा हो, बाकी सारे घोड़े सो रहे थे, एक घोड़ा रेस में दौड़ रहा हो। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ महीनों पहले ही
लोकसभा चुनाव हुआ था और उस समय महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, लेकिन आरएसएस का इतना काम हुआ महाराष्ट्र में, 3-4 महीने में आप रिजल्ट देख सकते हैं। वहां पे भी ये नारे लग रहे थे, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, बहुत तरीके की चीजें हो रही थी। महाराष्ट्र पूरा एनडीए के कब्जे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से संतुष्ट रहेंगे या झारखंड विनाश की ओर बढ़ता रहेगा? क्या बालू मिलना अब और कठिन हो जाएगा? क्या जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा करवाना और कठिन हो जाएगा? क्या भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा? क्या सड़कें और पुल नहीं बनेंगी? अब 2500 देना है, 2500 देना है भैया। 2500 रुपए के चलते लोग झारखंड में उन्नति को भूल जा रहे हैं, प्रगति को भूल जा रहे हैं। लोगों के खाते में 1000 रुपया आया। आप भरोसा नहीं करिएगा, जब वोटिंग का दिन था 13 तारीख और 20 तारीख में, मैक्सिमम बूथ पे गया हूं, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। 1000 रुपया महीना आ जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत बाबू सबसे बढ़िया, हेमंत बाबू को वोट देना है। और वही हुआ। क्या ये एक तरीके का ब्राइब नहीं है? क्या मैं इन तरीकों की चीजों से संतुष्ट नहीं हूं, खुश नहीं हूं? क्या ये चीजें उचित हैं? समाज में आप 1000 रुपया दे रहे हैं, 2100 रुपया दे रहे हैं, 2500 रुपया दे रहे हैं, उसके बदले आप कह रहे हैं कि आप मुझे चुनिए, मैं दोबारा आपको पैसा दूंगा, हर महीने पैसा दूंगा। ये हो रहा है झारखंड में, ये महाराष्ट्र में भी होगा, चाहे कोई भी पार्टी करे, लेकिन ये गलत है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या अन्य कोई पार्टी हो, ये जो भी करे वो गलत है। अब आते हैं बात पे, क्या भ्रष्टाचार और बढ़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में? क्या परिवारवाद और हावी होगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से वही नेता निकलेगा जो हेमंत सोरेन के परिवार का कोई सदस्य होगा? क्या जनता ने जेएमएम को सत्ता देकर गलती की? खैर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जनता अगर चुन रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो कुछ सोच समझकर चुन रही होगी। कि झारखंड विधानसभा चुनाव ने यह दिखा दिया कि लोग अब थोड़े बहुत समझदार हो चुके हैं। बीजेपी को अपनी रणनीति पर काम करना होगा, खासकर क्षेत्रीय मुद्दों पर। एक ही गाना, एक ही सुर अब नहीं चलेगा। जयराम महतो और आजसू जैसे नेताओं ने यह बता दिया कि जंगल और जमीन वाले मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात सीधे लोगों के दिल पर जाएगी और लोग हमें चुनेंगे। हमें कोई बड़ा फेस होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास मुद्दे हैं तो हम चुनाव में लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। जेएमएम के आने वाले 5 साल झारखंड के भविष्य को तय करेंगे। क्या यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि बीजेपी की हार और जेएमएम के भविष्य पर अपनी राय दीजिए। अगर झारखंड को बदलना है तो हमें सतर्क रहना होगा। साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जोहार, भारत माता की जय।